सीएम कौन। नमस्कार, मैं मनोज आजन त्रिपाठी आज आपको बस्ती की हर्रैया सीट पर लेकर आया हूं, जिससे भगवान राम का एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। यहां पर सीता मां के पैर में जब चने का खूंटा लग गया था तो उन्होंने शाप दिया था कि यहां चने की खेती कभी नहीं होगी, लिहाजा किसान यहां चने की खेती बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं। यहां पर एक मखौड़ा नाम की जगह है जहां पर भगवान दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, तब उनको पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिले थे। और सबसे अच्छी बात है कि यहां पे चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग हों, वो एक होकर रहते हैं। यहां का विकास कार्य कितना हुआ, 2 बार सपा, 2 बार भाजपा, 2 बार बसपा यहां पे रही है। राजकिशोर सिंह यहां के मंत्री हैं और चूंकि वो मंत्री हैं, उनकी ही सरकार है समाजवादी पार्टी की, लिहाजा सबसे पहला सवाल भी समाजवादी पार्टी और जो मंत्री हैं उनके प्रतिनिधि से होना चाहिए। आप आराम से बैठे रहिए और उससे ज्यादा आराम से बताइए कि विकास कार्यों को किस लेवल तक ला पाए। आराम से बैठे, चलिए। हरैया विधानसभा में 2002 से माननीय मंत्री आदरणीय राजकिशोर सिंह जी विधायक हैं और सबसे पहले मैं हरैया विधानसभा की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 3 बार लगातार माननीय मंत्री आदरणीय राजकिशोर सिंह को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया और जब जब भी चुनाव हुए हैं माननीय मंत्री आदरणीय राजकिशोर सिंह का वोट बढ़ा है। ये इस बात का सबूत है कि हरैया विधानसभा में माननीय मंत्री आदरणीय राजकिशोर सिंह बेहद लोकप्रिय हैं। जहां तक विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो 2002 के पहले देश की आजादी के 55 सालों में हरैया विधानसभा में काट के पुलों पर राजनीति हुआ करती थी और 55 सालों में केवल 1 या 2 काट के पुल हुआ करते थे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री आदरणीय राजकिशोर सिंह को कि जब 2002 के बाद 2003 में वो सरकार में मंत्री हुए तो एक ही झटके में हरैया विधानसभा के सभी काट के पुलों को पक्के में तब्दील करने का काम उन्होंने किया और आज की तारीख में हरैया विधानसभा में काट का कोई पुल नहीं है, सारे पुल पक्के के रूप में तब्दील हो चुके हैं। विकास कार्यों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हरैया विधानसभा जहां देश की आजादी के 55 सालों में काफी लंबा भूगोल है हरैया विधानसभा का, काफी पिछड़ा हुआ इलाका था, लेकिन इस इलाके की बदहाली और इस इलाके की पिछड़ेपन को देखते हुए माननीय मंत्री आदरणीय राजकिशोर सिंह ने हरैया विधानसभा को आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने के लिए विकास का एक खाका खींचने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चले जाइए हरैया के किसी कोने में 115 करोड़ की बहुत ही जर्जर सड़क जिसका आपने उल्लेख किया, राम जानकी मार्ग का, माता जानकी जो वहां से गई थी, जिनके बारे में आपने तस्करा करने का काम किया है, 115 करोड़ की लागत से 2 लेन हाईवे की तरफ पर वो सड़क बनवाने का काम माननीय मंत्री आदरणीय राजकिशोर सिंह ने किया है। चले जाइए आप परशुरामपुर के इलाके में बहुत ही खराब सड़क थी, 88 करोड़ की लागत से लकड़ मंडी से लेकर परसा से लेकर के और परशुरामपुर की सड़क बनवाने का काम 2 लेन हाईवे की तरफ पर माननीय मंत्री आदरणीय राजकिशोर सिंह ने कराने का काम किया है। यही हरैया है। हरैया से बभनान तक आप जा नहीं सकते, शुगर मिलों का जो ट्रक है वो सड़कों को खराब करने का काम करता है, 2 लेन की सड़क आपके बनने का काम हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने हर क्षेत्र में विकास का काम कराने का काम किया है, चाहे बिजली का सवाल हो, पेयजल का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, अस्पताल का सवाल हो, आवास देने का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर माननीय मंत्री जी खड़े उतरने का काम किए हैं। इसी नाते हरैया विधानसभा में वो लोकप्रिय हैं और मैं आपको बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी का साथ कहना चाहता हूं, आगामी 2017 का जो विधानसभा चुनाव है, पुनः माननीय मंत्री आदरणीय राजकिशोर सिंह जी विधायक बनेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आ रहा हूं आपके पास क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत सारे सवालों का आपको जवाब देना होगा। उन्होंने बताया और 3 बार वो रहे भी, मंत्री भी हैं, जितना ब्यौरा दिया है विकास का, क्या वो बिल्कुल सही है? 2012 में मायावती जी की सरकार से, उनके भ्रष्टाचार से तंग होकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को, मैं कहूंगा, अपना दिल दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन इन 4 सालों में मैं यही कहूंगा कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गया। अभी हमारे खादिम जी जो कह रहे थे विकास कार्य, अरे मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, काठ के पुल थे आपने बनवा दिए। आज रेगिस्तान, बहुत सारे लोग ऊंट देखे होंगे और ऊंट पर बैठने पे कैसा लगता है, अगर उसका एहसास लेना हो तो हरैया की सड़कों पे आप चले जाइए, मोटरसाइकिल से चले जाइए, आपको ऊंट पे बैठने का एहसास आपको मिलेगा। और रही बात इसके अलावा, हमारे मंत्री जी, बस्ती को सौगात मिली, बस्ती को सौगात ये मिली कि यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर मिला और सब लोग ये बहुत आह्लादित थे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिले हैं बस्ती में, तो निश्चित रूप से विकास का कार्य बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जनता निराश है, जनता
चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे दूसरी चीजों के मामले में हो, कहीं विकास का कुछ भी दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हमारे मंत्री जी जैसा भी आपने बताया भी कि कई पौराणिक स्थल हमारे यहाँ, मखौड़ा है, सिंगीनारी है, अमोलीपुर मंदिर है, यहीं से बगल में छपिया है, स्वामीनारायण छपिया है, जहाँ पे भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ था। अरे उद्यान मंत्री थे, एक उद्यान तो छोड़िए, एक क्यारी तक ऐसे पौराणिक स्थल पे नहीं बना, उद्यान तो छोड़ दीजिए। और पूरे विश्व की सबसे पवित्र भूमि मखौड़ा धाम, जहां पे पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए राजा दशरथ ने उस भूमि को चुना था, आज चंगेरवा मखौड़ा धाम से ज्यादा पवित्र भूमि हो गई है। और सारा विकास का कार्य यहां से हट करके चंगेरवा में हो रहा है। वहां 24 घंटे बिजली की सप्लाई के लिए अलग एक पावर लगा हुआ है। और बस्ती की जनता, हरैया की जनता बेहाल है, बिजली से बेहाल है, किसान को समय पे बिजली नहीं मिल रहा है और बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही। आपके पास आऊंगा, आप बताइए, दोनों ने जो बातें कही हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हरैया का विकास की जहां तक बात है, विकास कहीं का भी हो, सड़क बनती है, टूटती है, फिर से नई सड़क बनाई जाती है। ये कहना गलत है कि मैंने सड़क बना दिया, किसी ने कोई सड़क नहीं बनाई है। सन 1947 में भारत आजाद हुआ और बराबर सड़कें भी बनती रही। काठ के पुल, पहले काठे के पुल बनते थे, काठ के पुल बने, उसके बाद पक्के पुल बने। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने विकास किया, मगर जो विकास हरैया का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अभी जो शुक्ला जी ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूं कि 15 सालों में सड़कों की हालत बेहद खराब थी। नहरों में पानी नहीं है, गांव में पेयजल की सुविधा नहीं है। पूरे हरैया क्षेत्र में अस्पतालों का जाल बिछा हुआ था, डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों की हालत जर्जर है। बंदे के नाम पे पैसा वसूला जाता है, बंदे के नाम पे पैसा आता है, पैसे का कहीं उपयोग नहीं होता है। बंदे की हालत जाके खुद देख लीजिए। तो विकास के नाम पे तो हरैया शून्य है। इतने ट्यूबवेल सरकारी लगे हुए हैं, 2 या 3 ट्यूबवेल ऐसे हैं जहां पानी आ रहा है, बाकी करीब 60-65 ट्यूबवेल में पानी ही नहीं है। आया आपके पास आ रहा हूं, के पास भी आइए। एक सवाल ये कि उन्होंने कहा कि ऊंट पर बैठ के जो स्थिति होती है, मैंने हमारे दोनों बहुत इज्जतदार साथी हैं, मैंने दोनों के सवाल सुन लिए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। आपकी सरकार है और 2 साल से आपके एमपी भी हैं और 1 किलोमीटर भी हरैया में नहीं बता सकते कि यहाँ के वर्तमान सांसद ने कोई विकास का या कोई सड़क बनाने का काम किया हो। दूसरी बात कि इनके केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी आए थे, जो पर्यटन मंत्री हैं भारत सरकार के, और मखौड़ा में गए थे। उन्होंने कहा था कि हम मखौड़ा को ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का काम करेंगे। चले गए झूठा वादा करके, लेकिन हमें गर्व है इस बात का कि चंगेरवा में माननीय मंत्री जी ने चंगेरवा महोत्सव कराया और माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर बुलाने का काम उन्होंने किया था। हमारे साथी ने अस्पताल की दुर्दशा का जिक्र किया है, माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को महसूस किया कि हरैया में अस्पताल की सेवा बेहतर होनी चाहिए। और हमें गर्व इस बात का है कि हमारी माताओं बहनों की स्थिति क्या होती है। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होती है तो माताओं को बस्ती या फैजाबाद जाना पड़ता है। हरैया में कोई महिला चिकित्सालय नहीं था। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी चंगेरवा में आए, लेकिन उन्होंने हरैया के लिए घोषणा किया 100 बेड के महिला अस्पताल 31 करोड़ की लागत से हरैया में शिलान्यास हुआ है, बनने जा रहा है। यही आपका सीएससी है। मैं बात पूरी करना चाहता हूं। आपकी सीएससी पीएससी बहुत हालत में हरैया में थी। माननीय मंत्री विधायक हुए, 80 लाख रुपए काल उन्होंने दिला करके हरैया के पीएससी को सीएससी में तब्दील करने का काम किया। आप चले जाइए परशुरामपुर और विक्रमजोत में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। 5 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को तब्दील करने का काम किसने किया है? ये माननीय मंत्री आदरणीय राजकिशोर सिंह ने करने। इनके मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जो लोक निर्माण विभाग के भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था ये राम जानकी मार्ग है, हम महामार्ग बनाने का काम करेंगे। 1 नया पैसा केंद्रीय सरकार ने देने का काम नहीं किया है। वो सड़क अगर आज बेहतरीन है तो ये काम राजकिशोर सिंह ने किया है। आपने बताया कि मुख्यमंत्री यहां पे चंगेरवा में आए थे, उन्होंने हरैया के लिए घोषणा की थी। सवाल उठा भी वही था कि यहां पे मखौड़ा उपेक्षित है और चंगेरवा। आप बैठिए, आप आ रहा हूं, आप बैठिए। चंगेरवा की तरफ ज्यादा ध्यान है। जी बताइए। देखिए, खादिम भाई ने जो भी बातें कही हैं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और इन्होंने अभी मखौड़ा का नाम लिया कि माननीय मंत्री जी महेश शर्मा जी यहां पे आए थे और तमाम घोषणाएं करके गए हैं। मैं इस चीज को खादिम भाई को बताना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी ने डीएम को कम से कम दर्जनों पत्र लिखा कि आप प्रस्ताव बनाकर भेजिए, लेकिन ये लोग विकास के मार्ग में बाधक बनते हैं, कोई भी प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजते हैं।
और एक माननीय जो है पीयूष गोयल जी आए थे, उन्होंने बस्ती में एक ऑडिटोरियम के लिए घोषणा करके गए थे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज भी दर्जनों चिट्ठी बस्ती डीएम के पास मौजूद है। ये लोग जमीन तक देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग विकास में बाधक है, कोई विकास का काम नहीं। किस चीज की जमीन नहीं देना चाहते? ऑडिटोरियम की घोषणा करके गए थे पीयूष गोयल जी, उसकी जमीन ये लोग नहीं दे रहे हैं अभी तक। यहाँ कोई कुछ बोलना चाहता था? हाँ बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का एक क्रांति का भी इतिहास रहा है। यहाँ पर क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दी गई है, लेकिन वो इतिहास क्या है आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इतिहास है यहाँ का क्रांति को लेकर। हरैया स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के लिए जाना जाता है और हरैया में आपके छावनी में शहीद स्मारक बना हुआ है, जहां पर पीपल का पेड़ है। उसमें 150 से ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कच्ची फांसी पर लटका दिया गया था। अमोढ़ा का किला आज भी मौजूद है, जहां की रानी थी उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसे बहुत ही मामलों में ये जाना जाता है हरैया क्षेत्र। और जहां तक धार्मिक दृष्टिकोण से आपने बताया कि मखौड़ा में पुत्रेष्ट हुआ था, जहां महाराजा दशरथ ने कराया था और उनके 4 लड़के पैदा हुए थे। पंडुल घाट आपका है, जहां पर पांडवों ने स्नान किया था अज्ञात काल के दौरान। ऐसे बहुत ही पौराणिक। राम रेखा के बारे में थोड़ा बताइए। राम रेखा एक नदी है, वहां पर एक छोटा सा मंदिर है जो बहुत ही उपेक्षित है। वहां पर जब भगवान श्री राम जनकपुर में सीता जी को लेकर लौटे थे तो रात विश्राम किया था उन्होंने अपने पूरे टीम के साथ में। वहां पर बताया जाता है कि किंवदंतियों के अनुसार जल नहीं था, जिसके लिए उन्होंने भगवान श्री राम ने तीर से खुरस दिया था, एक रेखा खींच दिया था और वहां से जल निकलने लगा, जिसको राम रेखा नदी के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा इतिहास जानना चाहता था, थोड़ा सा यहाँ का अध्यात्म जानना चाहता था। आ रहा हूँ आपके पास, बताइए। हमको बताना है, हर्ष की बात है, खुशी है। माननीय राजकिशोर सिंह जब मंत्री हुए थे हरैया विधानसभा के, आजादी से आज तक 3 बार कैबिनेट मंत्री यहाँ के रह चुके हैं। ये उनको जो खुशी होना चाहिए कि यहाँ से चाहे जैसे हुए, दल से नहीं हुए, मतदाताओं से हुए। लेकिन कष्ट इस बात का है कि शिक्षा के मामले में आज तक 15 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई रोजगार है। तमाम बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं। सड़कों का हाल जैसा बताया गया है, पैसा तो सरकार देती है, पैसा हमको भी मिलता है, हम खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बाप का पैसा है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो आपका ये बंधा अभी जैसे चर्चा चली है, वो पैसा जैसे आता है सारा पैसा पेमेंट हो जाता है। जनपद की जितने काम है, चाहे पिलोडी हो चाहे सिंचाई विभाग, कोई भी काम, सारा पैसा सब हाईजेक है। कोई भी ठेकेदार बस्ती जनपद में काम कर नहीं पा रहा है। फ्रीडम फाइटर फैमिली का हूं। अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के और यहाँ क्षेत्र की चर्चा चली है, तो मैं जमीन से जानता हूं। उस समय जब काठ की पुल की बात की जा रही है, माननीय प्रतिनिधि जी कर रहे हैं, उस समय विधायक के खाते में वो पैसा नहीं है जो आज प्रधान के खाते में पैसा था। ईमानदार लोग थे उस समय। स्वतंत्रता कैसे मिली है ये आज के नेताओं को पता नहीं है। लूट के नेता हैं सारे विभाग। मैं कह रहा हूं, माननीय प्रतिनिधि जी बैठे हैं, जवाब दें। पूरे पूर्वांचल के सारे विभाग हाईटेक हैं। सारे विभाग हाईटेक होने के कारण सारे नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं और कहते हैं विकास की गंगा बहा रहा हूं। ये भारत सरकार पैसा देती है विकास के लिए, और ये अपना लोहिया में, एक मिनट आ रहा हूँ, आप बताइए। ये लोग पैसा खा जाते हैं बिचौलिए और बिचौलिए। एक मिनट सुन लीजिए। मैं अपनी नहीं, मैं उस परिवार का हूं जो शांत रहिए आप लोग, थोड़ा शांत रहिए, बोलिए कब। थोड़ा बोलिए। मैं उस परिवार का हूं जो देश की लड़ाई लड़ा है। मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हूं, सक्षम हूं। यहाँ के बारे में एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं, चूंकि भगवान राम यहाँ से गए थे जनकपुरी, इसलिए इसको हरि की रहिया बोलते थे। यानी हरि की ये राह थी, ये पहले हरि रहिया कहलाता था, जो आज की तारीख में हरैया है। सारी बातें जारी रखूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सह प्रायोजक ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क एक दिन तो बनता है। आपके इन्वर्टर को सोलर से चलाए। UTL SMU UTL। कैंट के स्मार्ट RO से पानी हो ज्यादा प्योर, क्योंकि हानिकारक घुली हुई। सीएम कौन? ब्रेक के बाद हरैया विधानसभा में आपका स्वागत है। कोई यहाँ बोलना चाहता था? हाँ बोलिए, बताइए।
पहले वो रुक जाइए। समाजवादी की जो सरकार है उनके घोषणा पत्र में था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो गन्ने का रेट 400 रुपया दिया जाएगा और 50,000 तक का कर्जा माफ किया जाएगा। मैं समाजवादी लोगों से पूछना चाहता हूं, वो दोनों एजेंडा उनके कहां चले गए? जो लोग ये कर रहे हैं हर विकास नहीं हुआ, वो किसी भी गांव का नाम बता दें जहां मंत्री जी के द्वारा कुछ ना कुछ किया ना गया हो। और हरेवा शुक्ल में हमारे जानकारी में 3 से 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हरेवा शुक्ल में हुए। देखिए जो हरैया के 20 गांव का नाम नहीं बता सकता है, वो आया है यहाँ पे चुनाव लड़ने, वो क्या बताएगा यहाँ पे? बताइए। देखिए, गन्ना किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इस दिशा में वर्तमान सरकार कोई कार्य नहीं करेगी, क्योंकि यह स्टेट सेक्टर का मामला है। सेंटर से कोई मतलब गन्ना से नहीं है और चीनी मिल से नहीं है। और 1000 दिन हो गया कांग्रेस पार्टी का धरना हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहा है बस्ती मिल पर। समाजवादी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वहां बात करने नहीं गया। लोकतंत्र में आस्था ही इस सरकार का नहीं है। आदरणीय राजकिशोर सिंह ने जितना काम किया है, जितने लोग विरोधी हैं पास विरोधी का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए इनको काम दिखाई नहीं दे रहा है। हरैया विधानसभा में इनको काम दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसलिए विरोधी गुट के हैं, इनको पता ही नहीं काम कहां हो रहा है। जितना काम हरैया में राजकिशोर सिंह ने किया है, अभी 4 दिन के पहले जिला पंचायत का जितना बजट था सारा बजट हरैया विधानसभा में दिया जा रहा है और कम से कम 200 सड़कों पर काम हो रहा है। इनको पता ही नहीं काम कहां हो रहा है। 10 किलोमीटर का पेमेंट लिया जाता है, कहते हैं कि सड़क हम बनवाए हैं। आधा नेशनल हाईवे से जो सड़क सटा हुआ है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर सड़क बनवा करके और 10-20 किलोमीटर सड़क का पेमेंट ले लेते हैं। यही सड़क बना। बस्ती में सबसे बड़ा उद्योग के नाम पे गन्ना है। गन्ना क्रैश क्रॉप है, तुरंत किसान पैसा लेता था गन्ने से। 5 चीनी मिलें बस्ती जिले में थी, सारी चीनी मिलें बंद होती जा रही हैं। बस्ती चीनी मिल का जो चीनी होता है ये पूरे दुनिया में मशहूर था। बस्ती चीनी मिल का सबसे अच्छा चीनी माना जाता था। बस्ती चीनी मिल 2013 में बंद कर दी गई। जब से बंद की गई तब से हम लोग बराबर उस पर धरना रख रहे हैं। 1000 दिन हो गया हमारा धरना, आज भी चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। वाटरगंज चीनी मिल बंद हुई, हम लोग ने महामहिम गवर्नर से मिले और वाटरगंज चीनी मिल को चलाया। धरना बस्ती चीनी मिल पे, बस्ती चीनी मिल गेट पे। कहा गया चंगरवा महोत्सव, मनोर महोत्सव बंद क्यों करा दिया गया? पहला प्रश्न। कहा गया किसानों के लिए कार्य, सिंचाई सुविधा फ्री है और नहरों में पानी सूखा है हर जगह, ऐसा क्यों? कहा गया कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सूखा राहत बंद क्यों? कहा गया बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, भत्ता 2 बार दे करके बंद क्यों? कहा गया इंटर कॉलेज के शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा, मानदेय अभी तक क्यों नहीं दिया गया? ये लॉलीपॉप बंद किया जाए। और जनता जानती है थाने पर गैस के लिए लाइन लगता था और बीजेपी के सरकार में लाइन लगना बंद हो गया। इस बार निश्चित जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और सरकार बीजेपी। हेलो, संसद जी जो अमोड़ा में जा करके बोले थे, वहाँ पर हमारे समझ में कोई, मैं भोजपुर समीउल्लाह प्रधान हूँ अमोड़ा का, वहाँ संसद जी का कोई भी काम नहीं है। जो भी काम कराया है आवास का, जो भी माननीय मंत्री जी ने कराया है। बेशर्मी के तावा पे झूठ की रोटी सेक कर खाने वाले कैबिनेट मिनिस्टर, ये अपना विकास किए हैं, विनाश इन्होंने मखौड़ा का कर डाला है जहां भगवान राम की जन्मस्थली है। एक मिनट सर, देखिए जैसे कि अभी जो है यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में और यहाँ माननीय मंत्री जी के द्वारा किए गए तमाम विकास की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे मौजूद माननीय महोदय एक विकास की बात बताना भूल गए हैं। जो यहाँ पे पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो है यहाँ जंगल राज, गुंडा राज और आतंक का एक बड़ा विकास उन्होंने किया। युवा वर्ग होने के नाते यहाँ का वोटर 60 से 70% जो भी सरकार बनती है, यहाँ के विधानसभा क्षेत्र से जो नेता जाता है 70% भूगा हम नौजवानों की रहती है। माननीय राजकिशोर मंत्री जी 15 साल से यहाँ के विधायक हैं। ऐसे ही काम चोरी होती, काम ना होता तो ये लगातार विधानसभा वहां नहीं पहुंचते। दूसरी चीज ये है, हरैया विधानसभा क्षेत्र छावनी ग्राम सभा का मैं वोटर हूँ। जब से माननीय राजकिशोर सिंह विधायक हरैया में हुए, इसके पहले 40 साल तक कांग्रेस बीजेपी की 2 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं। आप पूछिए कई ईंटा रखवाए हैं, इस हमारी मिनट बात है। और जब से सुनिए